दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर वृष राशि वालों के लिए कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसे ध्यान में रखकर आप शनि की कृपा खुद पर बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 24 जनवरी को आपके ढैया का अंत हो चुका है। शनि मकर राशि में 24 जनवरी को गोचर कर चुके हैं। शनि जो कि दुख का कारक माने जाते हैं, गरीबी का कारक माने जाते हैं, ये जब खुश होते हैं तो जातक को इतना दे देते हैं कि जातक संभाल भी नहीं पाता। शनि आकाश मंडल में सबसे दूर स्थित है और सबसे लास्ट में है। जैसे सभी ग्रहों ने उसे अपने से दूर कर दिया हो, इसी प्रकार जिसकी हमारी नज़रों में कोई कीमत नहीं होती, उसकी तुलना शनि से की जाती है। गरीब फटे हाल की तुलना भी शनि से ही की जाती है। जिससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उसकी तुलना भी हम शनि से ही करते हैं। आपने सुना ही होगा कि ये तो हमारी कुंडली में शनि बनकर बैठ गया है, जाने का नाम ही नहीं ले रहा। कितने परेशान हो जाते हैं हम शनि के नाम से। जो लोग अभी ढैया व साढ़े साती से बाहर आए हैं, वे लोग शनि से मिलने वाले दुखों को अच्छे से समझ गए होंगे और जान गए होंगे कि कुंडली में और हमारी ज़िंदगी में शनि की क्या अहमियत होती है। जब शनि कष्ट देते हैं तो कितना कष्ट देते हैं, और जब शनि सुख देने पर आते हैं तो कितना देते हैं। सोच से भी ज़्यादा दे देते हैं। ढैया व साढ़े साती हर किसी के लिए बुरी नहीं होती। कितने ही लोग ढैया व साढ़े साती में ही सब कुछ पा जाते हैं। जिनकी कुंडली में चंद्रमा या शनि को त्रिकोण में किसी भाव का स्वामित्व मिल जाता है, उसे ढैया व साढ़े साती में शुभ फल प्राप्त होते हैं। उन्हें इस दौरान नुकसान की बजाय लाभ ही होता है। मोदी जी की कुंडली में चंद्रमा को 9th हाउस का स्वामित्व प्राप्त है, जो कि सबसे प्रबल त्रिकोण माना जाता है। और देखिए, वो साढ़े साती के दौरान 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो ऐसा तो मन से बिल्कुल निकाल दें कि साढ़े साती व ढैया के दौरान आपको केवल दुख ही प्राप्त होगा। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि साढ़े साती व ढैया हमारे जीवन में हमारे द्वारा किए गए कार्यों का फल मिलने का समय होता है। इसलिए हमें हमेशा ही अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, जिससे कि शनिदेव हमेशा प्रसन्न रहें और अपनी दशा में हमें दुख व विपत्ति से बचा कर रखें। क्योंकि हमारे जीवन में साढ़े साती व ढैया तो आएगी ही आएगी। हम यहाँ पर चंद्र राशि वृष वालों की बात कर रहे हैं, ना कि वृष लगन वालों की। जैसे अब वृष राशि वालों की ढैया ख़त्म हो चुकी है। अब शनि 2.5 साल मकर राशि में गोचर करेंगे और उसके बाद के 2.5 साल शनि कुंभ राशि में गोचर करेंगे और उसके बाद शनि मीन राशि में गोचर करेंगे। यह 7.5 साल अब उन वृष राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं, जिनकी यह पिछली ढैया यानी 2.5 साल बहुत ख़राब गए हैं, और बाकी जातकों के लिए तो हैं ही। उसके बाद अब 3 जून 2027 को शनि का गोचर मेष राशि में होगा। तब आपकी यानी वृष राशि वालों की साढ़े साती शुरू हो जाएगी। अभी तो आपने 2.5 वर्ष की ढैया का समय शनि की दशा का बिताया है, तब आपको 7.5 साल शनि की दशा के बिताने हैं। इसलिए आप अपने कर्म अभी से ही अच्छे रखें, सभी लोगों से अपना व्यवहार भी अच्छा रखें, ताकि आने वाले समय में जब आपकी साढ़े साती शुरू होगी, आपको किसी भी तरह की कठिनाइयों व कष्ट का सामना ना करना पड़े, आपको किसी चीज़ के लिए मोहताज ना होना पड़े, आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़ें, आपके रिश्तेदार व यार दोस्त आपसे मुंह ना मोड़ें। अपने से छोटे तबके के लोगों से अपना व्यवहार बिल्कुल सही रखें, उनसे गाली गलौज ना करें, जहाँ तक संभव हो उनकी मदद करते रहें। बोझा ढोने वाले मज़दूरों व साइकिल रिक्शा चलाने वाले चालकों की तुलना भी शनि से ही की जाती है। उनसे भी आपको अपना व्यवहार सही रखना चाहिए। जब भी मौका लगे इन लोगों को कुछ खाने को दे सकते हैं। आप चाहें तो हर शनिवार को भी ऐसा कर सकते हैं। आप चाहें तो हर अमावस्या को भी ऐसा कर सकते हैं, जिससे कि शनिदेव भी आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। जितना आप ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे, उतना ही आप शनिदेव को प्रसन्न रख सकेंगे। आपकी मदद दिखावे की नहीं होनी चाहिए, बल्कि सच्चे मन से होनी चाहिए। सच्चे मन से की गई 10 रुपये की मदद दिखावे की लाख रुपए की मदद से बेहतर होती है। इसलिए आप यह ना सोचें कि मेरे पास दूसरे की मदद करने के लिए है ही क्या।
बल्कि अपने मन में सच्ची भावना रखें। भगवान स्वयं रास्ता बना देंगे। उन पर भरोसा करके देखें। शनिदेव को कल्पनाओं में जीना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए शनिदेव को दिखावा करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। आपको भी अपनी वास्तविकता में ही जीना चाहिए। दिखावा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो है उसी में खुश रहना सीखें। अधिक दिखावा करने के चक्कर में या तो आप कर्जा कर बैठेंगे या कोई उल्टा सीधा कार्य करके अपने मन की रही सही शांति को भी खो देंगे। इसलिए कोई भी डिसीजन लेते समय कुछ समय बैठकर बहुत शांति से सोचें कि क्या ठीक रहेगा और क्या गलत रहेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जल्दबाजी में कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहा। आज तो आपको सब ठीक लग रहा है, पर आपको दूर की सोच कर चलना है कि कहीं बाद में यही काम आपके मन की शांति ना छीन ले। और मन की शांति के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता और आपके दिमाग में सिर्फ टेंशन ही रह जाती है। इसलिए हर चीज़ का अच्छे से विचार कर लें। आप अपना सारा मुश्किल समय तो काट ही चुके हैं। खुशियाँ आपके पास स्वयं चल कर आने वाली हैं। इसलिए अपने मन को शांत रखें, जो कि दुख की घड़ी में और सुख की घड़ी में दोनों में ही ज़रूरी है। शनिदेव अपनी दशा में जातक के अंदर से अहम को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। उसे इतना उदार बना देते हैं कि परिवार में जिन सदस्यों के लिए उसके पास ज़रा भी समय नहीं हुआ करता था, अब वह उनके पास अच्छा खासा समय व्यतीत करने लगता है। शनि की दशा में आपका घर भी बिखरा बिखरा रहता है। पापी लोग आपके मित्र बन जाते हैं। आपका रंग भी कुछ काला सा पड़ने लगता है। इन सब परिस्थितियों से आप लोग गुजर चुके हैं, इसलिए अब आपको मेहनत करना भी आ गया होगा। दूसरों से कैसा व्यवहार करना है यह भी आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। सबसे अहम बात यह है कि ज़रूरत के समय ही अपने पराये लोगों की पहचान होती है। वह भी आपको हो गई होगी कि आपके रिश्तेदारों व दोस्तों में जो हमेशा आपके खास होने का दावा करते थे, उनमें कौन आपका कितना अपना है और कौन आपका इस बुरे वक्त में साथ दे रहा है। यदि आप कर्म करने पर भरोसा करते हैं तभी आपको इन बातों का मतलब समझ में आएगा, अन्यथा ये सब बातें आपके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। गीता में भी लिखा है कि कर्मों का फल कभी नहीं बदलता, भोगना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। आप यदि किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो वह सब आपके अकाउंट में एफडी के रूप में जमा हो रहा है, जो कि आपको समय आने पर ब्याज सहित वापस मिलेगा। और यदि आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं, लोगों की दुआएं ले रहे हैं, तो वह भी आपको कई गुना होकर आपको ही मिलेगा, वापस मिलेगा। यह कर्मों का फल आपको ही भोगना है। ज्योतिष में कष्टों के निवारण के लिए 3 उपाय बताए गए हैं। पहला है जप, यानी अपने प्रभु का स्मरण जाप करना। दूसरा है तप, यानी कितनी भी परेशानी हो, अच्छे कर्म व प्रभु की भक्ति करते रहना ही तप है। और तीसरा है दान, यानी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सच्चे मन से दान करना, दूसरों की मदद करना। यही वे 3 उपाय हैं जिसे करके आप किसी भी प्रकार के कष्टों का निवारण कर सकते हैं। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करें। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल ओरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब भी करें। हमारी ईमेल आईडी है oracleofastrology@gmail.com। धन्यवाद।